मुझे 10 ओम रजिस्टेंस निकालना है, तो 2 वाले मुझे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में जोड़ने होंगे, या तो सीरीज में या पैरेलल में, वो देखते हैं अभी कहाँ जोड़ेंगे। तो कोई आपसे ये पूछता है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर होगा टू गेट डिजायर्ड रेजिस्टेंस। नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात भी नहीं है इसमें। अब कॉम्बिनेशन बच्चों हम दो तरीके से करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा है कैपेसिटर में कि मान लीजिए रेजिस्टेंस है ये, तो ये आपका है फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये बच्चों फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका कोई सेकंड रेजिस्टेंस है, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकंड टर्मिनल। सेम ये आपका कोई थर्ड रेजिस्टेंस है R3, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकंड टर्मिनल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस, कॉमा लगाइए, सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। समझ गए होंगे आप शायद, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका सेकंड टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, सेम सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, अप टू सो ऑन, ये चलता रहे। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका फर्स्ट टर्मिनल, और जो लास्ट का रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा लास्ट का, मैं थर्ड नहीं कह रहा हूँ, और भी हो सकता है कोई, ये बच्चों कनेक्ट कर दिए जाएँ बैटरी से। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नॉन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कैपेसिटर में, जहाँ आपने कैपेसिटर वर्ड यूज किया है यहाँ रेजिस्टेंस यूज कर लेना, और इनमें कोई भी चेंज नहीं है। डेफिनेशन समझ में आ गई ना, कि सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। एक और बोल के दिखाएंगे, कॉमा लगाइए, सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस अप टू सो ऑन, and first terminal of first resistance and second terminal of last resistance connect with a battery. This combination known as series combination. This combination known as series combination. अब देखिएगा बच्चों, मान लो कि यहां से करंट फ्लो होगा I। कितना करंट फ्लो हुआ? I पॉजिटिव से निकला, फिर इसमें होकर के I करंट ही जाएगा, इसमें होकर भी I करंट जाएगा, और इसमें होकर भी I करंट जाएगा। तो आप एक चीज़ फील कर रहे होंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट। बच्चों में रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो वहाँ से जो रेजिस्टेंस आता है R वो आता है V/I। तो आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं, एक V है और दूसरी I है। इनमें से एक तो रहेगी कांस्टेंट और एक होगी डिफरेंट, V और I में से। तो आपने देखा कि जब करंट निकला I, तो बच्चों वही करंट हर रेजिस्टेंस में से निकल रहा है, कोई और पाथ है ही नहीं। भाई यहाँ से मान लो 100 व्यक्ति निकलते हैं, तो 100 यहाँ से गुजरेंगे, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, मीन्स करंट तो सेम है। पर अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ बच्चों, तो पहले रेजिस्टेंस का वोल्टेज लगाने के लिए वोल्टमीटर को यहाँ सेट करना होगा, दूसरे के लिए यहाँ सेट करना होगा, और तीसरे के लिए यहाँ सेट करना होगा। जब वोल्टमीटर को आप डिफरेंट जगह लगा रहे हो तो वोल्टेज जाहिर सी बात है कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। तो एक बात आपकी समझ में आ गई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होगा और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। अब अगर डिफरेंट वोल्टेज है तो इसका वोल्टेज मान लिया V1, इसका वोल्टेज मान लिया V2 और इसका वोल्टेज मान लिया V3। बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई? सबसे पहले तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखोगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस in which second terminal of first resistance connect with the first terminal of second resistance and second terminal of second resistance connect with third terminal of first terminal of third resistance up to so on, and first terminal of first resistance and last terminal of second terminal of last resistance connect with a battery.
दिस कॉम्बिनेशन नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. लेट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 connect with a battery. We know that in series combination current remain constant. आपको दिख रहा होगा करंट कैसा है, इनमें कांस्टेंट है. एंड वोल्टेज में भी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. अब जब वोल्टेज डिफरेंट है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए. टोटल वोल्टेज जो है V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समीकरण नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. भाई जो चीज़ डिफरेंट होगी ना उसे ऐड करेंगे, क्योंकि करंट तो सेम है तो इसको मतलब ही नहीं है. वोल्टेज हमने ऐड कर लिया. अब बात करें ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सारी वैल्यू चाहिए मुझे. V की आ गई. V1 फर्स्ट रेजिस्टेंस का है ना, तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो इसका वोल्टेज इस चीज़ से देखिए बच्चों, इसका वोल्टेज कितना है V1, करंट कितना है IR1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, फॉर सेकंड रेजिस्टेंस, V2 इज इक्वल टू कितना आएगा IR2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. और मैं बात करूं बच्चों थर्ड रेजिस्टेंस की, तो V3 इज इक्वल टू कितना आएगा IR3. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखोगे तो करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज कैसा है, डिफरेंट है. इसलिए आपने पहली बात तो वोल्टेज को ऐड किया, वोल्टेज को ऐड किया, ठीक है ना. एक इक्वेशन आ गया. इसी तरीके से आपने ओम्स लॉ फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लगाया, तो जब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने लगाया तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3. तो बच्चों अब आप वैल्यू पुट कीजिए. इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. तो V की जगह तो आ जाएगा IR1, IR2 एंड दिस इज IR3. अगर मैं I कॉमन ले लूँ इन सब में से, तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और आप I से I कैंसिल कर दोगे, तो जो सीरीज RS का मतलब है नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो निकल करके आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. उम्मीद है आप सबको क्लियरली ढंग से समझ में आ गया होगा. अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है तो मैंने वहाँ बहुत डीपली समझाया है. अब जरा मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँ और कुछ नोट लगा करके छोटे मोटे इसके अंदर पॉइंट ऐड कर दें. तो बच्चों नोट नंबर आप पहले देखिए, ये तो 3 ही रेजिस्टेंस हैं, 3 ही रेजिस्टेंस हैं. अगर मैं ऐसे n रेजिस्टेंस काम में लूँ तो आंसर कितना आएगा. अगर n रेजिस्टेंस काम में लें तो ये आएगा बच्चों R1 प्लस R2 डैश डैश प्लस RN. पहली बात समझ में आई कि नहीं है आपको, ये बताइए आप तो, कि अगर मैं R1 से लेकर के मतलब n रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू R1, R2, RN तक है सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ तो नेट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा. दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि सब रेजिस्टेंस इक्वल हैं, जितनी भी RN रेजिस्टेंस हैं बच्चों वो किसके इक्वल हैं, R के इक्वल हैं, तो अब RS कितना आएगा सोचिए. आप R प्लस कितने टाइम, N टाइम लिखोगे बच्चों. अगर आपने 2 बार जोड़ा होता तो 2R आता, 3 टाइम जोड़ा होता तो 3R आता, N टाइम जोड़ रहे हो तो दिस इज NR. कहानी समझ में आ रही है ना. तीसरी बात बच्चों, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा ये बताइए कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैसा आएगा, या मैं ऐसे पूछूं कि व्हेन आई यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, आप इसे कब यूज करोगे. तो बच्चों आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरे पास 2 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं. जब मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 2 + 3 वैल्यू आएगी 5. तो जो नेट रेजिस्टेंस है, तो जो आपने जोड़े, जो आपने क्वेश्चन में काम में लिए 2 ओम और 3 ओम, उनमें मैक्सिमम कौन सा है, 3 ओम, उससे भी ज़्यादा है. तो याद रखना कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है इसमें. नेट रेजिस्टेंस कैसा होता है, मैक्सिमम. मतलब जब आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप सीरीज यूज करोगे. 14 पॉइंट बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हो करंट सब जगह बराबर है. तो अगर कोई मुझसे करंट का रेशियो पूछता है तो ये आएगा 1:1.
भाई इक्वल है ना, और इक्वल चीज़ का रेशियो हमेशा 1 बनाता है। पर अगर कोई मुझसे वोल्टेज का रेशियो पूछे तो बच्चों वोल्टेज में होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो फर्स्ट का आएगा IR1, फिर आएगा IR2, फिर आएगा IR3, और सब में से अगर मैं I काट दूंगा क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बच जाएगा। तो यहाँ क्लियर होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और मैं अक्सर आपको सीरीज में बहुत ढंग से पढ़ा चुका हूँ। अंतर किस चीज़ का है बच्चों, सीरीज में फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V काम में आता है, आंकड़े उससे निकाले जाते हैं, और यहाँ रेजिस्टेंस के ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू IR काम में आया। बस इस फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी अब देखो उस फॉर्मूले की वजह से सूत्र उल्टे सीधे हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। कैपेसिटर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वहाँ फॉर्मूला 1/C की टर्म में आया था, और यहाँ सिंपल R की टर्म में, वो तो आएगा जो आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप हेडिंग लिखें, फर्स्ट हेडिंग लिखें, रफ्तार में लिखना भाई, भले रफली लिख लेना, फेयर बाद में कर लेना। हेडिंग लिखिए आप, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों हेडिंग लिखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन लिखो। देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच the combination of resistance in which second terminal of first resistance second terminal of first resistance connect with first terminal of second resistance. The combination of resistance in which second terminal of first resistance connect with first terminal of second resistance. कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाइएगा, आगे लिखो, सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिखते जाइए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, कॉमा, सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्ट विद थर्ड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, एंड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, अप टू सो ऑन के बाद लिखिए एंड, इसी में फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड लास्ट टर्मिनल ऑफ या सेकेंड टर्मिनल ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस। अप टू सो ऑन के बाद लिखिए फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट विद बैटरी, कनेक्ट विद बैटरी, connect with battery, known as series combination of resistance connect with battery, known as series combination of resistance। लिख लिया होगा, कोई आगे पीछे हो जाए तो वीडियो आगे पीछे करके देख लिया करो, कोई ऐसी कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला डायग्राम बनाओ स्क्रीन पॉज करके, ये वाला डायग्राम स्क्रीन पॉज करके बनाना है, उसके नीचे लिखो, देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताइए भाई कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन चेंज हो रहा है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट, व्हाट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट, भाई करंट तो एक जैसा रहने वाला है ना। इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन कांस्टेंट बट potential may be different. In this combination current remain constant but potential may be different. So अब आप स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे, समझ लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, ओम्स लॉ से सेकंड, ये सारी इक्वेशन लिख करके सारी वैल्यू जमा करके और आपको यहाँ तक लिख लेना है, इस जगह तक, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे नोट लगाओ एक,
कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें लिख दें। नोट लगाइए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए इफ, नोट लगाओ और नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों इफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 डैश 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 Rn, इफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 डैश 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 Rn connect in series combination, connect in series, if resistance R1, R2, R3 up to so on connect in series, then net resistance, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि R1 से लेकर Rn तक अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो नेट रेजिस्टेंस ये वाला लिख लीजिए, नेट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, यहाँ तक लिख लो। अगर R1 से लेकर Rn तक सीरीज में जुड़े हुए हैं तो नेट रेजिस्टेंस आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट नोट हो गया, स्क्रीन पॉज कर लिया करो लिखने के लिए। सेकंड नोट लिखे बच्चों, इफ बोर्ड से जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए कि अगर वो जो एन रेजिस्टेंस आपने जोड़े हैं जिनकी वैल्यू R1, R2, R3 वगैरह वगैरह है वो सब इक्वल हो जाएं तो RS इज इक्वल टू NR, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा वो N टाइम हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, कब इसको यूज करेंगे बच्चों आप, जब आपको नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। लिखो इफ डिजायर्ड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम देन सीरीज कॉम्बिनेशन यूज्ड, if desired resistance will be maximum, desired resistance will be maximum, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि नेट रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी मैक्सिमम, जैसे आप चाहो। और दोनों रेशियो बना लो बच्चों, आई का रेशियो और वी का रेशियो। चलो नोट कर लो पूरी कहानी जल्दी से। तो ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर ना भी आया हो भाई तो वीडियो वापस चला के देख लेना, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है कैपेसिटर में, इसलिए थोड़ा सा मैंने रफ्तार में लिखा दिया है। और लिखने के लिए भैया वीडियो को वापस चला लिया करो, डबल टिक करने से 20 से 10 सेकंड पीछे हो जाती है वीडियो यूट्यूब पर ना। देखिए सेकंड जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस की। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज R1, R2, R3। तो इन्हें कनेक्ट कर दिया ये लोग पैरेलल में हमने ऐसे। तो पैरेलल में कनेक्ट करने की डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्ट एट ए पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, सभी रेजिस्टेंसों के फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्ट हैं, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्ट एट ए अनदर पॉइंट। भाई सभी रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए और जो दूसरे टर्मिनल है उनको किसी दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए, एंड दीज पॉइंट connect with a battery. This combination known as parallel combination. This is plus minus V और करंट कितना आया I। अब बच्चों अगर यहाँ से I करंट बाहर निकलता है तो बुद्धि का उपयोग करो, यहाँ जा करके करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अरे 100 लोग यहाँ से निकल करके घूम फिर के यहीं लौट के आना है। जब आप सीरीज पढ़ रहे थे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, जितना करंट निकलेगा वो पूरा का पूरा R1, R2, R3 से निकलेगा। पर बच्चों यहाँ से जो करंट निकलेगा, क्या ज़रूरी है क्या कि सभी लोग इस रास्ते से जाना पसंद करें? जिसकी जो मर्जी होगी उस रास्ते से निकल जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, कुछ करंट इस रास्ते से, कुछ करंट इस रास्ते से और कुछ करंट इस रास्ते से, फिर ये यहाँ होके आएंगे और सब करंट यहाँ मिल जाएंगे। मान लीजिए कि इसका करंट है भाई साहब I1, इसका करंट है भाई साहब I2 और इसका करंट है भाई साहब I3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, करंट अलग है। वोल्टेज की बात करूं बच्चों तो आप देखो इस जगह पर एक ही वोल्ट मीटर लगा दो जहां मैं उंगली लगा रहा हूं, वही तो पहले के टर्मिनल पर है तो वो नाप लेगा, सेकंड का भी नाप लेगा और थर्ड का भी नाप लेगा। मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैंने आपको एक बात पहले ही समझा रखी थी खूब कि दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप R निकालना चाह रहे हो तो R इक्वल टू B अपॉन I है,
तो बी अपॉन आई में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी और दूसरी चेंज होगी। जैसा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, करंट कांस्टेंट था और वोल्टेज चेंज हुआ था, और अब की बार बच्चों वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट क्या हुआ है, चेंज। तो जो आपका इक्वेशन बनने वाला है वो करंट की टर्म में क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप वही सेम घिसी पिटी कहानी ओम्स लॉ की बात करने वाले हो, वो कहता है V इज इक्वल टू IR, पर अब की बार तो आपको I की वैल्यू चाहिए बच्चों यहाँ से, तो जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी V अपॉन R, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बात करें बच्चों फर्स्ट रेजिस्टेंस की, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और बात करें बच्चों फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और बात करें बच्चों फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, B अपॉन R3, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ कहाँ से कहाँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 से एक में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो देखना I की जगह V अपॉन R, यहाँ B अपॉन R1, B अपॉन R2 और B अपॉन R3, और अगर मैं B कॉमन लेके काट दूँ तो 1 अपॉन RP लिखूँगा, इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस, दिस इज 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, खेल खत्म। अरे कहानी समझ में आई ना, कैलकुलेशन पार्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नोट लगा करके बात करें बच्चों, पहला नोट कि R1, R2, R3, Rn कनेक्ट इन पैरेलल, तो जो RP है 1 अपॉन RP, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सबको उल्टा लटका दो। कहानी समझ में आई ना, पहला नोट। सेकंड नोट की बात करें बच्चों, अगर ये जितने भी हैं R1, R2, Rn सब अगर R के इक्वल हों, सबकी वैल्यू इक्वल हो, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, n टाइम आप 1 अपॉन R को जोड़ोगे तो n अपॉन R बन जाएगा। तो यहाँ से जो RP आएगा उल्टा करना होगा R अपॉन n। बच्चों बिल्कुल सही बात है, सीरीज में आपने मल्टीप्लाई किया था तो पैरेलल में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थर्ड, इसमें बच्चों दो रेजिस्टेंस का एक शॉर्टकट भी बन सकता है। क्या शॉर्टकट होगा, इफ R1 एंड R2 कनेक्ट इन पैरेलल, अगर बच्चों पैरेलल में कनेक्ट हों तो फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, स्पेस नहीं है इसलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप ढंग से लिखना भाई। एलसीएम R1 R2, R1 से डिवाइड करेंगे R2 बार, R2 से डिवाइड करेंगे R1 बार, तो जो RP निकल करके आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वहाँ ये सीरीज में बना था कैपेसिटर में, यहाँ ये पैरेलल में, मतलब उल्टा सूत्र होता है तब ये ट्रिक काम आती है। और पॉइंट नंबर 4 बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि वोल्टेज तो सेम है, तो वोल्टेज का जो रेशियो आएगा वो तो आएगा 1:1, पर अगर मैं करंट के रेशियो की बात करूं तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या आई का फॉर्मूला V अपॉन R है, तो फर्स्ट का B अपॉन R1 फिर V अपॉन R2, और V जब मैं कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 इस टाइप में बन जाएगा। कहानी सबको समझ में आई होगी शायद। एक बार जरूर देखेंगे वीडियो दोबारा से, मैं आपको डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, आप नोट कीजिएगा डेफिनेशन। हेडिंग तो आप लिख लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों, और इसमें डेफिनेशन लिखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच, the combination of resistance in which first terminal of all resistance connect at a point, the combination of resistance in which first terminal of all resistance connect at a point
and second resistance of all second terminal of all resistance and second terminal of all resistance connect at another point। भाई सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल एक पॉइंट पर और सभी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट पर, एट अनदर पॉइंट, एंड दीज पॉइंट कनेक्ट विद बैटरी, एंड दीज पॉइंट कनेक्ट विद बैटरी। दिस कॉम्बिनेशन नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर एकदम। इसके बाद आप डायग्राम बना लीजिए स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, और डायग्राम के नीचे एक लाइन लिख लेना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट बट करंट में भी डिफरेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट बट करंट में भी डिफरेंट, ठीक है। और बाकी अब पूरा बोर्ड से लिख लीजिएगा भाई। एक बार वीडियो वापस ज़रूर देखना ढंग से, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना है ना। धन्यवाद बच्चों, इसको नोट कर लो।